काली मिर्च कटोरी में डाल देना, शत्रु रोएगा, पछताएगा और परेशान हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको भी शत्रु परेशान करता जा रहा है और आपके जीवन में शत्रु की संख्या बढ़ती जा रही है, आपके दुश्मनों ने और आपके शत्रुओं ने पूरी तरह से आपको परेशान कर रखा है, या फिर चारों तरफ से आपको शत्रुओं ने घेर लिया है, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति के जीवन में शत्रु एक नहीं, दो नहीं, हर तरफ से उसे घेर लेते हैं, चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। तो क्योंकि व्यक्ति के जीवन में कभी कभी एक ही शत्रु नहीं होता, बहुत सारे शत्रु हो जाते हैं, और जब अनगिनत शत्रु पैदा हो जाते हैं तो हमारे जीवन में रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये शत्रु हमसे ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या करने के कारण ही व्यक्ति शत्रु बनता है, क्योंकि हम तरक्की कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे साहब ईर्ष्या क्यों करते हैं? ईर्ष्या इसलिए करते हैं क्योंकि ये तरक्की कर रहे हो ना। तरक्की करने के कारण वो लोग ईर्ष्या करते हैं, वो ये नहीं चाहते कि आप तरक्की करें, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो आपके जीवन में बहुत दुविधाएं पैदा कर देते हैं, या तो आपके घर में बीमारी घुसा देंगे, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े कलह कर देंगे, या फिर कोई सामने से आकर के कोर्ट कचहरी का मुकदमा कर देगा जो सामने वाला शत्रु होगा। क्योंकि शत्रु भी दो तरह के होते हैं, दो प्रवृत्तियां शत्रु की। एक तो गुप्त शत्रु जो कि पीठ पीछे वार करता है, उसका पता ही नहीं लगता कि कौन सा शत्रु है। तो उसको खत्म करना बहुत आसान है इस टोटके से, इस उपाय के माध्यम से, लेकिन वो होता बहुत खतरनाक है। और साथ में एक शत्रु वो होता है जो सामने से आकर के लड़ता है, उसका तो आपको नाम भी पता रहता है। लेकिन दोस्तों, ये जो शत्रु हैं ये ऐसा क्यों करते हैं? आप बोलेंगे कि गुरुजी हम तो कभी किसी से लड़ाई झगड़े करते ही नहीं है, हम सबसे अच्छी तरह से बोलते हैं, फिर ये शत्रु हमारे पीछे क्यों पड़े रहते हैं और हमारे जीवन में इतना ज्यादा उत्पाद ये शत्रु क्यों मचाते हैं? तो देखिए दोस्तों, शत्रु हमेशा आपकी जिंदगी में जब उत्पाद इसलिए मचाते हैं क्योंकि आप तरक्की कर रहे हैं, और इन शत्रुओं से आपकी तरक्की देखी नहीं जाती। ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति भी तरक्की नहीं करे, और जैसे मैंने जीवन में तरक्की नहीं करी उसी तरह से ये व्यक्ति भी तरक्की नहीं करे, और इसका कुछ ना कुछ बिगाड़ हो जाए। यदि आपने कोई व्यापार डाला है तो आपका व्यापार खत्म हो जाए। आपने कुछ भी, मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो वहां जॉब पर आपको कई सारे ऐसे शत्रु मिलेंगे जो कि आपको जॉब से ही हटा देंगे। बहुत सारे शत्रु ऐसे मिलेंगे जो कि आपके जीवन को बर्बाद कर देंगे। तो दोस्तों, चारों तरफ से यदि आप गिर गए हैं और बुरी तरह से आपकी संख्या जो शत्रु की जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान होते चले जा रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। काली मिर्च का ऐसा टोटका मैं बताने जा रहा हूं जिससे कि आपके जीवन में जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। शत्रु आपके आसपास भी नहीं फटकेंगे। शत्रु आपकी तरफ करवाना तो बहुत दूर की बात है, वो आपकी तरफ सोचेगा भी नहीं कुछ करवाने के लिए, और यदि सोचता है और गलती से करवा देता है तो दोस्तों यकीन मानिए उस शत्रु पर इतना ज्यादा उसका असर पड़ेगा, इतना ज्यादा घातक असर पड़ेगा कि वो अपनी जिंदगी में कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। दोस्तों देखिए, शत्रु जो होते हैं हमारी जिंदगी में एक अहम रोल पैदा करते हैं हमारी जिंदगी में अवनति का। अवनति का मतलब होता है दोस्तों नीचे की तरफ जाना, मतलब कि एक मार्ग होता है तरक्की जो कि हमें ऊपर की तरफ ले जाता है, हमारे पास पैसा आता है, गाड़ी बंगला सब कुछ होता है। और एक होता है मार्ग अवनति का, जब हमारे पास कुछ नहीं रह जाता, हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है, हमारा घर कलेश में चला जाता है, यानी गृह कलेश हमारे जीवन में हो जाता है। कोई बीमारी ऐसी लग जाती है कि हम उठ ही नहीं पाते, काम ही नहीं कर पाते। तो वो होता है दोस्तों ऐसा जिसके कारण आप अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आपके चाहे हजार हो, चाहे लाख हो, चाहे करोड़ों शत्रु हो, कोई से भी जितने भी शत्रु हो आपकी जिंदगी में, वो सारे के सारे शत्रु जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। चाहे आपकी जिंदगी में शनि की बेड़ा चल रही हो, शनि की ढैया चल रही हो, शनि की 7.5 चल रही हो, राहु केतु आपको परेशान कर रहे हो, क्योंकि जिसके ग्रह में, मान लीजिए जिसकी कुंडली में राहु केतु परेशान करते हैं, शनि की 7.5 ढैया चल रही होती है, उसके जीवन में भी शत्रु बेवजह ही बनते चले जाते हैं। कुछ भी हो रहा हो आपके जीवन में, लेकिन इस टोटके के माध्यम से, इस उपाय के माध्यम से आप अपने जीवन में शत्रुओं से पार पा सकते हैं। अब दोस्तों, किस तरह से आप शत्रु से पार पाएंगे, क्या वो टोटका है, क्या वो उपाय है जो आप करेंगे जिससे कि आप अपने जीवन में शत्रु से पार पा सकते हैं, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके जीवन में जितने भी शत्रु हैं, जो भी आपको परेशान करते हैं, उनसे सबसे आपकी मैं रक्षा करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय सन्यासी बाबा की जरूर लिखिए, और साथ ही में दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि आपके जीवन में हनुमान जी महाराज पूरी मनोकामना आपकी पूरी करें और अपनी जिंदगी में आप बिल्कुल सफल हो जाओ। देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। आपको यदि धन चाहिए ना, तो धन में भी आपको इसमें सफलता मिल जाएगी। लेकिन आपको करना क्या है दोस्तों, ये जो उपाय है ये महादेव से जुड़ा हुआ उपाय है, और महादेव जो होते हैं वो अपने जितने भी भक्त हैं उन सबकी रक्षा करते हैं, क्योंकि महादेव इतने भोले भंडारी होते हैं, भोले बाबा इतने भोले हैं कि वो व्यक्ति का कुपात्र होना या सुपात्र होना नहीं देखते। भगवान विष्णु तो कर्म के हिसाब से हमें फल देते हैं कि हमने जो कर्म किया या हमारे भाग्य में जो लिखा है
वही फल हमें मिलेगा। लेकिन दोस्तों महादेव ऐसे देवता हैं जो कि बहुत भोले हैं, और उनके आगे महादेव इसीलिए लगा है, और भोले बाबा भी उनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि भोले बाबा की जो भक्ति करता है, अब वो चाहे कुपात्र हो चाहे सुपात्र हो, उसने जीवन में कितनी ही बड़ी गलतियां कर दी हों, लेकिन यदि वो उनसे प्रार्थना करता है तो उसके जीवन में उसकी उन्नति, उसकी तरक्की 100% होती है। उसका कोई भी शत्रु बाल भी बाका नहीं कर सकता, और उसके जीवन में जो भी शनि की धैया 7.5 सब कुछ लग रही है वो भी नहीं लगती यदि भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर है। तो दोस्तों किस तरह से आपको ये कार्य करना है, देखिए दोस्तों, आपको एक कटोरी लेनी है और कटोरी में आपको 4 काली मिर्च के दाने लेने हैं। दोस्तों 4 काली मिर्च के जो दाने हैं वो टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। साबुत दाने आपको काली मिर्च के लेने हैं। बिल्कुल आप नए दाने भी ले सकते हैं, अपनी किचन से, रसोई घर से भी वो दाने आप ले सकते हैं। उसके बाद एक भी दाना टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साबित। उसके बाद आपको एक कटोरी में ये दाने रख लेने हैं। दोस्तों अब आपको एक चौमुखी दिया जलाना है। दोस्तों शुद्ध देसी घी का ये दिया होना चाहिए, तेल का दिया आपको नहीं जलाना। चौमुखी दिया ऐसा होता है जिसमें 4 बत्तियां लगती हैं, तो 4 बत्तियां वाला दिया आपको जलाना है, जिसे चौमुखी दिया कहते हैं। और इस दीपक को लेकर के काली मिर्च के जो दाने हैं, आपको कटोरी में जो दाने लिए हैं वो दाने लेकर आपको महादेव के किसी भी मंदिर में जाना है। जो भी आपके आसपास शिवालय है या फिर आपके आसपास महादेव जी का मंदिर है, नहीं भी है, आप बस दीपक लेकर के गए हैं जो सबसे पहले आप दीपक लेकर गए, चौमुखी दिया आपको सबसे पहले महादेव जी के सामने प्रज्वलित करना है। महादेव जी से क्षमा याचना करनी है, 1 लोटा जल महादेव जी को चढ़ा देना है। उसके बाद दिया जला देना है, चौमुखी दिया। अब काली मिर्च के जो 4 दाने हैं वो आप लेकर गए हैं, वो महादेव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करने हैं। और दोस्तों किस तरह से अर्पित करने हैं, आप 4 दाने एक साथ लेकर के महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा दें, और चढ़ाने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करना है। दोस्तों 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने के बाद या 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करने के बाद आप महादेव से प्रार्थना करें कि हे महादेव, हे भोले बाबा, आप तो भोले भंडारी हैं और आप सबको देने वाले हैं। दोस्तों आप जब भोलेनाथ के मंदिर पर याचक बन करके जाएंगे, क्योंकि भोलेनाथ याचक को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते। रावण ने महादेव जी से सोने की लंका मांग ली थी, तो महादेव जी ने हंसते हंसते सोने की लंका दान कर दी थी, क्योंकि वह उस समय याचक बन गया था। तो दोस्तों लेकिन वो था कुपात्र, रावण सोने की लंका का अधिकारी नहीं था, फिर भी महादेव जी ने उसको अधिकारी बनाया। इसी तरह से यदि आप भी याचक बन करके भोलेनाथ बाबा के मंदिर पे जाएंगे, तो वहां पर आप जैसे ही याचक बन करके जाएंगे, जो भी याचना आप करेंगे, चाहे वो शत्रु मुक्ति की हो, चाहे वो धन संपत्ति बढ़ाने की हो, चाहे वो नौकरी लगने की हो, चाहे वो किसी भी तरह की भावना से आप वहां पर जाएंगे, वही याचना आपकी पूरी हो जाएगी। और याचक बन करके हाथ जोड़ करके भोलेनाथ बाबा से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ बाबा, मेरे जितने भी दुष्ट दुश्मन हैं वो मेरे पीछे पड़ गए हैं, मेरे जो गुप्त शत्रु हैं, जो मेरा पीठ पीछे वार करना चाहते हैं, पीठ पीछे बिगाड़ करना चाहते हैं, आप उनको देखिए और उनसे मेरी रक्षा कीजिए। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो केवल आपकी भक्ति करनी है और आपसे ही मुझे मतलब है। इस कारण से मैं आपके पास आया हूँ और यही याचना लेकर के मैं आपके पास आया हूँ कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, जो मुझे मेरा नाश करना चाहते हैं, मेरे कोर्ट कचहरी का चक्कर चल गया है, जो भी आपकी परेशानी है, मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, वो बिजनेस शत्रु ने ठप कर दिया है, तो आप बिजनेस की अर्जी वहां पर लगा सकते हैं। यदि मान लीजिए आपकी कोई जॉब है और जॉब पर आपका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, आपकी जॉब से आप हाथ धोने वाले हो, तो वहां पर जॉब की अर्जी आप लगाइए। या फिर आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही है, तो वहां पर उन परेशानियों की सभी अर्जियां आप लगा सकते हैं भोलेनाथ के मंदिर पर जाकर के। उसके बाद आपको वो जो आप लोटा ले गए थे घर से, वो वापस लाना है और वापस ला करके अपने घर पे अपने कार्य को करने लग जाना है। दोस्तों बस इतना सा टोटका है, यदि आपने ये कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको महादेव खाली हाथ नहीं जाने देंगे। लेकिन इसको कितनी बार करना है? अब दोस्तों देखिए, हमेशा इसको रोज नहीं करना, आपको इसको या तो हर सोमवार को करें, जैसे सोमवार टू सोमवार आप कर लें, जैसे 4 सोमवार आप इसको कर लेंगे, या फिर 5 सोमवार आप इसको करें, या फिर आप यदि मंगलवार को करते हैं तो आप 5 मंगलवार को करें, यदि आप बुधवार को करते हैं तो 5 बुधवार करें, गुरुवार को करते हैं तो 5 गुरुवार करें। देखिए दोस्तों, महादेव जी के सभी दिन प्रिय होते हैं और सारे ही दिन महादेव जी को प्रिय हैं। इस कारण महादेव जी के जितने भी उपाय हैं वो किसी भी दिन आप कर सकते हैं। विशेषकर सोमवार को ये उपाय करते हैं तो आपको ज्यादा फल की प्राप्ति होगी। लेकिन किसी भी दिन आप महादेव जी को धाएं मनाएं, महादेव जी के सभी दिन प्रिय हैं।
इस कारण से आप किसी भी दिन इस टोटके को, इस उपाय को कर सकते हैं। आपके घर में सुख शांति हो जाएगी। आपके घर में कोई मंत्रा है, मतलब कोई लड़ाई झगड़े करवाने वाली मंत्रा वो है, वो भी खत्म हो जाएगी, वो भी, उसको भी शांत हो जाएगी। जितने भी गुप्त शत्रु हैं वो भी शांत हो जाएंगे। किसी ने कुछ किया कराया, जादू करवा दिया, वो सब भी शांत हो जाएगा। कोई तांत्रिक के पास गया है तो महादेव तो तांत्रिक के महातांत्रिक हैं, उनके सामने कोई नहीं टिक सकता। इस कारण से यदि आप महादेव जी की पूजा प्रतिष्ठा करते हैं दोस्तों, और ये काली मिर्च चढ़ाते हैं, तो दुश्मनों का 100% नाश होता है। ये दोस्तों हर शास्त्र में लिखा है, शिव महापुराण में भी इसका वर्णन आया है। चलिए दोस्तों, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।